अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू गेम ऑफ स्पाइसेस। आज हम अपनी किचन में मटर पुलाव बना रहे हैं। हर किसी के घर में बनता है, हर किसी को बनाना आता है, लेकिन मेरी रेसिपी स्पेशल इसलिए है कि इसमें बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इंग्रेडिएंट्स तो वही होंगे जो आप सब यूज़ करते हैं और स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, बस हमें उन्हें थोड़ा आगे पीछे करना है और उसके बाद जो रिज़ल्ट निकलता है वो बहुत अमेजिंग होता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से मटर पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलाव बनाना हम स्टार्ट करते हैं। पैन के अंदर मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है। चावल मैंने हाफ़ kg लिए हैं तो उस हिसाब से 1/4 कप ऑयल डाल रही हूँ। और एक बड़े साइज़ की प्याज ली जिसे स्लाइस कर लिया है। और प्याज को अब हमें फ्राई करना है हल्का सुनहरी होने तक। प्याज को फ्राई करते हुए ध्यान रखिए कि चमचा कंटिन्यूसली चलाते रहिए, इसे स्टर करते रहिए, वरना प्याज एक साइड से ब्राउन हो जाता है और दूसरी साइड से वाइट रह जाता है और उससे भी बहुत टेस्ट में फ़र्क पड़ता है। कंटिन्यूसली इसे हिलाते रहिए। पुलाव के लिए बिल्कुल वाइट भी नहीं रखते हैं प्याज को, फिर उबले हुए चावलों का फ्लेवर आता है और ज़्यादा जलाते भी नहीं है, उससे ब्लैक हो जाता है, कड़वा हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि कितना कलर होना चाहिए जिससे अच्छा सा कलर भी आ जाता है चावलों में। ऐसा प्याज हम तब फ्राई करते हैं जब हमें सब्ज़ी बनानी होती है। पुलाव के लिए इससे थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ब्लैक नहीं हो गोल्डन ही। और इसके अंदर मैं फ़ौरन से पानी डाल दूँगी ताकि प्याज मज़ीद जले नहीं। अब इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें डालनी हैं। ये देखिए, लहसुन है, मैं बिल्कुल भूली नहीं हूँ, हमें इसी टाइम डालना है। ये 5-6 जवे थे लहसुन के जिसे मैंने बारीक कूट लिया है। जलाना नहीं है लहसुन को, इस टाइम डालना है। मैं फिर से बता रही हूँ। ये अदरक है जिसे मैंने जूलियन काटा हुआ है, ये भी इसी टाइम जाएगी इसके अंदर। 2 हरी मिर्चें ये भी डाल देंगे और 1 टमाटर। आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप एक बार बना के देखिएगा और फिर आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस आ जाता है टेस्ट में। सिर्फ लहसुन को इस टाइम डालने से। अब इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें, कभी भी पुलाव के अंदर पिसी हुई मिर्चें मत डालें, कुटी हुई। और सॉल्ट, अभी सिर्फ इतना, क्योंकि अगर पूरा सॉल्ट डाल देंगे तो सब्ज़ियां पकते हुए अपने अंदर सॉल्ट को अब्जॉर्ब कर लेती हैं और उससे वो कड़वी हो जाती हैं। तो अभी सिर्फ सब्ज़ियों के लिए नमक। सब्ज़ियां यानी मटर हमने लिया है और इसको हम भूनेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। मसाला भुन गया है, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब ये मटर मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये 1 कप थे, आधा किलो चावल और 1 कप मटर। और इसके साथ ही थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल देंगे ताकि मटर सॉफ्ट हो जाए। और इसको मैं ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ ताकि मटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, चेक कर लेते हैं। मटर सॉफ्ट थे हमारे, हाफ टन हो गए होंगे। अब इसके अंदर पानी डालना है। अब इस जगह हमें कुछ चीज़ें डालनी हैं। ये देखिए, ये गरम मसाला है, आम घर का पिसा हुआ गरम मसाला। आधा किलो चावल लिए हैं तो 1 टेबलस्पून गरम मसाला इसके अंदर जाएगा। अगर 1 किलो ले रहे हैं तो 2 टेबलस्पून, इसी तरह से बढ़ाते जाइए। ये चिकन पाउडर है, 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ। आप चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं, मुझे पसंद नहीं, उसमें फ़ैट होता है इसलिए मैं उसे अवॉइड करती हूँ। और बाकी जो सॉल्ट हमने हाफ़ बचाया था वो भी इसी जगह जाएगा। और बस अब हम इसके अंदर बॉईल आने का वेट करेंगे। बॉईल आ गया है इसके अंदर और अब इसके अंदर मैं राइस डाल दूँगी। हाफ़ kg राइस हैं जो मैंने भिगो के रखे हुए हैं। चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और अब हम इसको पका लेंगे। यहाँ पे सॉल्ट चेक कर लीजिए, हल्का सा तेज़ होना चाहिए, ज़ुबान पे चुभना चाहिए, तब पकने के बाद नमक जो है वो पूरा हो जाता है।
पानी इसका ड्राई हो गया है, हल्का सा पानी बाकी है। अब मैं इसे दम दे दूँगी। अगर आप चाहें, आपको पसंद है तो आप साबुत ज़ीरा और साबुत काली मिर्चें, कुछ लोगों को बहुत पसंद होती हैं कि मुंह में आए, वो भी डाल सकते हैं। और इसको मैं ढक रही हूँ, 10 मिनट के लिए सिमर करेंगे, दम देंगे और उसके बाद इसे मैं चेक कर लूँगी। अब हम चेक कर लेते हैं। पुलाव हमारा रेडी है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा इसका कलर है, एक एक दाना अलग है चावलों का। पानी कितना डालना है ये आइडिया भी पकाते हुए एक्सपीरियंस के साथ साथ होता है। मटर पुलाव हमारा रेडी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। इसे आप सैलड के साथ और अपनी पसंद के किसी भी रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में कोई और रेसिपी होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।